हाय गाइस, मैं हूं विनीत कुमार और मैं आपके लिए सीडीपी की क्लासें लगातार करवा रहा हूं। चैनल पर नए तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पिछली क्लास में हमने आपको मूल्यांकन पढ़ा दिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के बारे में। किसके बारे में? अधिगम के बारे में। ओके दोस्तों, अब अधिगम से संबंधित बहुत सारे टॉपिक है। अधिगम एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक, अब अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब सीखना। सीखना। लर्निंग का क्या मतलब होता है? लर्निंग का क्या मतलब होता है? सीखना। ओके दोस्तों, अब प्रमुख सिद्धांत। बीएफ स्किनर का सिद्धांत, यानी पहले अधिगम में सिद्धांत की बात करते हैं। बीएफ स्किनर का सिद्धांत। स्किनर के अधिगम के सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जानते हैं। पहला हम किसकी बात करते हैं? पहला सिद्धांत आता है बीएफ स्किनर। किसका आता है? बीएफ स्किनर का। ठीक, इनका सिद्धांत आज हम देखने वाले हैं। ठीक, अच्छा, बीएफ स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक, और क्या बात करने वाले हैं? और इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में इनके सिद्धांत को कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या कहते हैं? ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा OPERANT, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक, अब देखो कौन कौन। क्रिया प्रसूत अधिगम। क्रिया प्रसूत अधिगम मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग। पहला नाम क्या है? यानी स्किनर का, बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है उसको किन किन नामों से जाना जाता है? पहला क्रिया प्रसूत अधिगम, जिसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक, आर टाइप कंडीशनिंग दूसरा का है। आर टाइप कंडीशनिंग या आर टाइप अनुबंधन भी कहते हैं। आर का मतलब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया। आर का मतलब क्या हो गया? रिस्पॉन्स। आर का मतलब रिस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया। तो आर टाइप कंडीशनिंग भी इसको कहते हैं। अगला है सक्रिय अनुकूलन। सक्रिय अनुकूलन। ठीक, यानी कहते हैं एक्टिव कंडीशनिंग। क्या होता है? एक्टिव। अगला है नौ नैमित्तिक अनुकूलन। अगला नाम क्या है? नैमित्तिक अनुकूलन। ठीक, अगला नाम क्या है? सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत। क्या नाम है? सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत। अगला क्या नाम है? अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। अगला क्या नाम है? अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। अनुक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं, अनुक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। उद्दीपक को क्या कहते हैं? स्टिमुलस। स्टिमुलस को क्या, अनुक्रिया को क्या कहते हैं? अनुक्रिया को कहेंगे रिस्पॉन्स और उद्दीपक को क्या कहेंगे? स्टिमुलस। ठीक, सिद्धांत को कहेंगे थ्योरी। तो RS थ्योरी किसने दी है? बीएफ स्किनर ने दी। और बीएफ स्किनर का और किन नामों से जाना जाता है? और इनका नाम है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। ठीक, यानी कह सकते हैं एंशियंट कंडीशनिंग थ्योरी। कई सारे नाम है, सब अलग अलग नाम से पूछा जाता है। ठीक, तो आप देख लीजिएगा। मेन इनका नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग, RS टाइप लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। एक और नाम है इसका, इंग्लिश में बता दे रहे हैं आपको, इंस्ट्रूमेंटल 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 कंडीशनिंग। ये के भी नाम लिख लीजिएगा। अब सिद्धांत का सारांश। अच्छा, एक और बात करते हैं कि बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? ठीक, दो चीजों पर प्रयोग किया था। पहला इनका जो प्रयोग था वो था चूहा पर। क्या था? चूहा पर। दूसरा इनका प्रयोग था कबूतर पर। किस पर था? कबूतर पर। ठीक, तो इनके दो प्रयोग थे। ठीक, पहला चूहा पर किया तो दूसरा कबूतर पे। अब सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं क्या सिद्धांत दिया। किसी अनुक्रिया का दोबारा होना या न होना अनुक्रिया से मिलने वाले दंड या पुरस्कार पर निर्भर करते हैं। यानी कोई अनुक्रिया दोबारा होगी या नहीं होगी, यह किस पर निर्भर करेगा? यह दंड और पुरस्कार पर निर्भर करेगा। ठीक, स्किनर का चूहे वाला प्रयोग, स्किनर का चूहे वाला प्रयोग 1938 में किया गया। स्किनर ने चूहे पर का प्रयोग किया 1938 में किया, तथा प्रयोग में शामिल बक्से को पहले सक्रिय अनुकूलन बक्सा तथा बाद में स्किनर का बक्सा कहा गया।
बाद में क्या कहा गया, स्किनर का बक्सा कहा गया। पहले अनुकूलन बक्सा तथा बाद में स्किनर बॉक्स कहा गया है। ठीक, स्किनर के कबूतर वाले प्रयोग में शामिल बक्से को कबूतर पेटिका, जिसको कहते हैं पिजन बॉक्स, क्या पिजन बॉक्स कहते हैं, ये कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 ईस्वी में और चूहे पर प्रयोग किया था 1938 ईस्वी में। ठीक, इन दोनों बक्से के आविष्कारक भी स्किनर है। इन दोनों बक्से के आविष्कारक भी कौन है, अब स्किनर। ठीक, ओके दोस्तों, अब आते हैं इनके कुछ और सिद्धांत। और सिद्धांत क्या है देख लेते हैं। ठीक, पहला आता है क्या, पुनर्बलन के प्रकार। पहला इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, तो पुनर्बलन के यानी इन्होंने पुनर्बलन का भी सिद्धांत दिया किसने, बीएफ स्किनर ने। तो पुनर्बलन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो देखने वाले। पुनर्बलन जिसको कहते हैं क्या, री क्या कहते हैं, री। स्किनर ने पुनर्बलन के दो प्रकार बताए। कितने प्रकार, दो प्रकार बताए। पहला बताया सकारात्मक और बताया नकारात्मक। यानी पुनर्बलन आपके दो प्रकार से दिए जा सकते हैं। पहला होता है सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, क्या सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। ठीक, और नकारात्मक मतलब क्या, निगेटिव। अच्छा, सकारात्मक क्या होगा, इस सकारात्मक में स्टिमुलस प्रेजेंट होगा, क्या स्टिमुलस प्रेजेंट होगा। ठीक, स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा। और निगेटिव में क्या होगा, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक नहीं होगा। ठीक, अब मान लीजिए पॉजिटिव का कैसे बात करते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में मान लीजिए भैया आप पढ़ रहे हैं, ठीक, और पढ़ने के साथ आपको प्यास लगी और आपको कोई पानी लेकर आ गया आपके पास में। ठीक, तो आपके पास आपकी जो पढ़ने की एनर्जी थी वो बढ़ गई। अब मान लीजिए पढ़ रहे तो पढ़ते पढ़ते क्या हो गई, आप बहुत थक गए, तो आपको ऐसा लगे कि यार चाय मिल जाती तो कुछ काम हो जाता, और थोड़ा पढ़ते 1 घंटा। ठीक, तो किसी ने आपको चाय ला कर दे दी, तो इससे क्या हो गई, आपकी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई और आपने 1 घंटे और पढ़ा, मेहनत की। ठीक, तो ये किस टाइप का पुनर्बलन है, ये पॉजिटिव पुनर्बलन, क्या पॉजिटिव पुनर्बलन है। ठीक, इससे आपके व्यवहार में वृद्धि होगी, यानी व्यवहार यानी बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। ठीक, अच्छा, आगे निगेटिव वाला क्या होगा, निगेटिव का मतलब कुछ हटा देना। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के समय देखा होगा तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल चलाया करते हैं, पढ़ते का मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं। तो पढ़ते के समय आप पढ़ते समय क्या करें, फ़ोन को अलग रख देना, फ़ोन को अलग दे देना, क्या है, निगेटिव स्टिमुलस है, क्या निगेटिव निगेटिव रीइंफोर्समेंट है, क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। यानी आपने आपको जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी आपने उसको हटा दिया, क्या आपने उसको हटा दिया, तो ये क्या होगा, निगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक, अगली बात करें सकारात्मक और नकारात्मक। क्या सकारात्मक और नकारात्मक जो हम पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक, उसके बाद में अच्छा, ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो प्रकार की चीजें बताई थी, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन में इसके अंदर दो प्रकार की चीजें बताई। तो पहला होता है रीइंफोर्समेंट, मतलब रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, पुनर्बलन। दूसरा होता है पनिशमेंट, यानी किसी को पुनर्बलन के द्वारा और पनिशमेंट दंड के द्वारा बहुत सी चीजें सिखाई जा सकती हैं। पहला दंड के प्रकार, दंड के दो प्रकार के होते। ठीक, दंड के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सकारात्मक और नकारात्मक दंड। ठीक, सकारात्मक का मतलब हो गया, ठीक, सकारात्मक में क्या होगा, दंड किस प्रकार का होगा। ठीक, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मार दिया, तो आपने क्या किया, पुलिस बुला दिया और पुलिस ने उसको सजा दी। ठीक, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव दंड हो गया। ठीक, अब क्या दूसरा होता है निगेटिव पनिशमेंट। कैसे हो सकती है, मान लीजिए आप किसी दोस्त से बात कर रहे थे और आपका फोन घर वालों ने ले लिया, तो ये कैसे हो गया, निगेटिव पनिशमेंट। क्या निगेटिव पनिशमेंट। प्रशिक्षण के प्रकार, प्रशिक्षण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पुरस्कार एवं दंड प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षण कैसे दिया जा सकता है, एक पुरस्कार के द्वारा एक दंड के द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, बीएफ स्किनर। श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत। ठीक, अनुक्रियाओं को एक क्रम में सीखना, क्या अनुक्रियाओं को एक क्रम में सीखना क्या कहलाता है, श्रृंखला अधिगम। ठीक।
ठीक। अब पुनर्बलन की सूची आ जाती है। ठीक। स्किनर ने अपनी पुनर्बलन की सूची में 2 तरह के पुनर्बलन बताए हैं। पहला तो सतत पुनर्बलन। क्या? सतत पुनर्बलन मतलब लगातार, यानी प्रत्येक सफल अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना, यानी आपने कोई काम कर लिया, कंप्लीट हो गया, आप उसमें सफल हो गए, ठीक, आपको फिर शाबाशी दी जाएगी, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया, ठीक, ऐसे आगे करते रहना, तो सतत पुनर्बलन है। ठीक। आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन क्या? बीच बीच में दिया जाता है। पुनर्बलन के लिए अनुक्रियाओं की संख्या बदलते रहना। ठीक। बीच बीच में सपोर्ट देना। ठीक, यानी हमेशा अगर आप उसको सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक, सपोर्ट का मतलब कि हमेशा आप उसको बढ़ाते रहेंगे तो तुम्हारे सहारे हो जाएगा, वो तो कुछ तो नहीं कर पाएगा, वो अपने आप से कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको आंशिक पुनर्बलन दिया जाता है। यानी पुनर्बलन के लिए अनुक्रियाओं की संख्या बदलते रहना। अब आंशिक पुनर्बलन को फिर से 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है निश्चित अंतराल पुनर्बलन। कौन सा? निश्चित अंतराल पुनर्बलन। दूसरा होता है परिवर्त अंतराल पुनर्बलन। तीसरा होता है क्या? निश्चित अनुपात पुनर्बलन। चौथा होता है परिवर्त अनुपात पुनर्बलन। ठीक। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है अभिक्रमायोजित अनुदेशन का सिद्धांत। अभिक्रमायोजित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी बीएफ स्किनर का ही सिद्धांत है। यह क्रमबद्ध सीखने का सिद्धांत है जिसमें निम्नलिखित 5 सिद्धांत हैं। जिसमें निम्नलिखित सिद्धांत हैं 5। ठीक। पहला तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन का सिद्धांत। छोटे छोटे टुकड़ों में या खंडों में विभाजन का सिद्धांत। अगला सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। अपनी गति से सीखने का सिद्धांत। स्वपरीक्षण का सिद्धांत। प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। क्या? प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ठीक। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। बीएफ स्किनर ने, ठीक, स्किनर ने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म तथा द साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत में शेपिंग तथा विलोपन जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। यानी स्किनर की मेन 2 बुक याद रखना। पहली बुक कौन सी है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म तथा दूसरी द साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। क्या है? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। 2 इनकी किताबें याद रखिएगा दोस्तों। अब यहीं पर आज की क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।